आ जाओ। सिंपल फ्यूचर का मतलब है विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही विल शेल है। कहीं पे भी आप फ्यूचर बिना विल शेल के दिखा ही नहीं सकते हो। दूसरी बात, विल और शेल क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। नॉन फाइनाइट्स में पढ़ाते भी हैं बेयर इन्फिनेटिव में कि जहां पे भी मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करोगे निश्चित तौर पे उनके साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस वजह से विल और शेल के साथ कौन बैठा है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। इसका कनेक्शन फ्यूचर नहीं है, इसका कनेक्शन ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए इस बेस का एरर बन जाता है। वो विल और शेल के साथ आईएनजी यूज कर दे, गलत है। वो विल और शेल के साथ सेकंड फॉर्म यूज कर दे, गलत है। विल और शेल के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर दे, गलत है। पक्का क्या होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। पर ये एरर नॉन फाइनाइट के फॉर्म में बनता है। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस करना है तो विल और शेल तो आएंगे ही फ्यूचर की वजह से, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा ही। पर विल और शेल को क्योंकि हमेशा फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए, इसलिए बीच में कौन है, बी है, क्योंकि विल और शेल मॉडल्स हैं और मॉडल्स को अपने साथ फर्स्ट फॉर्म पक्का चाहिए। अब ऐसे ही परफेक्ट करना है तो विल और शेल तो आएंगे ही क्योंकि फ्यूचर है। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी आएगा ही, पर विल और शेल को तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म को हैज हैव हैड में से कुछ चाहिए। थर्ड फॉर्म तो अकेली नहीं आती, यहां पे बताई थी ये बात, याद है? थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती। तो उस लॉजिक से आपको इस स्ट्रक्चर के बीच में कौन दिखता है, हैव दिखता है। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ाया जाता है विल शेल हैव थर्ड फॉर्म। क्या हम समझ पा रहे हैं चीजों को? क्या हम श्योर हैं? अगर हमें फ्यूचर भी करना है, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी, तो ध्यान से देखो, विल शेल तो होगा ही होगा। परफेक्ट की वजह से हैव और थर्ड फॉर्म हो गए, कॉन्टिन्यूअस की वजह से आईएनजी हो गया, और टाइम यूनिट दिखाने के लिए इसमें फ्रॉम को प्रेफर कर लेते हैं। फ्रॉम, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो सिंस और फॉर से प्रेजेंट या ज्यादा से ज्यादा पास्ट की सेंस बड़ी आती है। बहुत बार फ्यूचर में सिंस फिट नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे फ्रॉम लगा दिया जाता है। पर आज तक आपका एग्जामिनर सिंस और फॉर को एरर नहीं मानता, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस, फॉर और फ्रॉम तीनों यूज कर सकते हैं। हमारा पेपर में नंबर नहीं कटता, चाहे हम सिंस को यूज कर रहे हैं, चाहे हम फॉर को यूज कर रहे हैं, चाहे हम फ्रॉम को कर रहे हैं।